नियम पालन करना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं। नियम टूटा और आपका सर्कस फूटा पेड़ से, लंबा भी हुआ है। ये वही बोल रहा हूँ, 1 साल में इतनी हाइट बढ़ गई, पिछले साल यहाँ तक था। हाँ, अब इसकी लंबाई बढ़ गई क्योंकि संकल्प किया लंबे होने के लिए उसने। कैसे हो? सब ठीक है गुरुदेव। खुश हो बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। तो हीरो से बात हो रही थी कुछ। हाँ गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए हीरो, मस्त रहिए। गुरुजी वैसे तो आपको पता ही होगा मेरा सब कष्ट अब ठीक हो गया होगा, है ना? मुझे लग तो रहा है अब हो गया होगा सब कष्ट दूर। हो गया होगा तो आपको लग रहा है कुछ बचा? नहीं अब तो कुछ नहीं बचा होगा, अब तो है ना बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। बिल्कुल, बाबा सब अच्छा करते हैं, है ना? क्योंकि बाबा को बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। हाँ सबसे पहले बच्चों का ही करते हैं, वो बड़ों का बाद में करते हैं। है? हाँ हाँ तो गुरुजी। किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? 5th में पढ़ता हूँ, अभी 6th में चला जाऊंगा। 6th में गए आप? हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? सूरत में रहता हूँ, गुजरात। सूरत। हाँ अच्छा, इस बच्चे को क्या था, इसकी आंखों में धुंधलापन आता जा रहा था। इसको ग्लूकोमा की स्मृति थी। है? ले लाया हूँ मैं। हाँ, ग्लूकोमा की स्मृति थी। पढ़ने का मन तो करते ही नहीं था इसका। पढ़ते थे किताब खोल के, लेकिन पढ़ने का मन इनका नहीं करता था। ठीक है। दूसरा, सिर में दर्द रहना, पेट में दर्द होना, एनेमिक हो रहे थे ये। और दूसरा, ये पेशाब करने में इनको कष्ट आते थे, पैर कमज़ोर हो रहे थे और इनके ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो रहे थे। जी गुरुदेव। अभी तो सब ठीक हो गए होंगे। हाँ, अब तो ठीक ही हो बाबा गए। अब जी आपको ने कोई सब- कष्ट सब- लग रहा है? अब सब ठीक कर दिया। हाँ अब आप एकदम अच्छे हो। ठीक अब ये देखिए, पढ़ने का मन अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो हो रहा है। हो रहा है। घर जाके अपना पढ़ूंगा। ऐसा लग रहा है कि पढ़ेंगे। और मोबाइल जरा दिया जाए इनको। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं देखना। नहीं, अरे अरे ऐसा घर नहीं जाके करो। पढ़ूंगा और देखो खेलूंगा। मोबाइल देखो आगे बगल में। नहीं 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 चाहिए। छू लो, देख लो, छू के देखो। नहीं चाहिए। नहीं छू रहा, करंट मार रहा है। नहीं 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 मन अच्छा नहीं छूना। घर जाके अपना मस्त खेलूंगा और पढ़ूंगा। वेरी गुड। खेलना भी है और पढ़ना भी है, दोनों काम करना। खूब खुश रहिए। गुरुदेव 1 साल में कितनी ये सब आपके रोग कष्ट थे जो बेटा, वो संकल्प किया है उसने, सारा संकल्प बढ़ गई, किया। ये बताया। लंबाई बढ़ाने का संकल्प किया उसने और उसको लंबा भी हुआ है। ये वही बोल रहा हूँ, 1 साल में इतनी हाइट बढ़ गई, पिछले साल यहाँ तक था। हाँ, अब इसकी लंबाई बढ़ गई क्योंकि संकल्प किया लंबे होने के लिए उसने। दरबार बढ़ा देता है लंबाई। अभी देखो, गुजरात से आए थे, उनकी तीनों बच्चियाँ बहुत नाटी थी, तीनों हाँ बढ़ नहीं रही थी, नाटेपन की थी, जो बौनी हो गई थी, बौनी वाली स्मृति थी। बौने बच्चे नहीं सर्कस में होते हैं। अभी जो है सबसे जो छोटी वाली है, वो उसकी लंबाई बढ़ गई करीब 1 फीट। उसकी लंबाई बढ़ गई 1 फीट। उससे बड़ी वाली की 1 फीट से 2-3 ही ज़्यादा बढ़ गई। और जो बड़ी वाली है उसकी लंबाई 1.25 फीट बढ़ गई। लंबी माँ से लंबी हो गई। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। बाबा की कृपा है, सब भोलेनाथ कृपा है। तो लोग अपना संकल्प करते हैं, स्वस्थ होते हैं, इतनी बात है। दरबार की नियम पालन करना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं। नियम टूटा और आपका सर्कस फूटा पेड़ से, ये ध्यान रखना है। कोई गलत पूजा पाठ नहीं। जिंदगी भर पूजा पाठ करके केवल गंदगी इकट्ठा करता है आदमी। हैं? अभी देखो, बिटिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आए थे बच्चे, क्या हाल था। खुद इसी चिकित्सा के पेशे में, मनोचिकित्सा में, और कैसे पागल बना दिया। उनके सब जितने मनोचिकित्सक खुद पागल हैं। हालत ये है, मनोचिकित्सा के पेशे में, किसी पेशे में, जो जिस पेशे में है उसी पेशे में उसी बीमारी से वो ग्रस्त है। वही डॉक्टर उसी रोग से ग्रस्त है जिसका वो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि इसकी स्मृतियाँ उसमें एंटर करती हैं रोगी की। ठीक है ना? तो खुद परेशान रहते हैं लोग इस तरह के। इसलिए तमाम इस तरह के जो हमारे तमाम डॉक्टर मित्र हैं पेशे में, आते हैं अपनी समस्याओं से। एक ही दिन, वही तो कह रहे थे कि एक दिन में कैसे हो जाता, हम तो एक दिन में ठीक हो जाके, और 15 साल से दवा खा रहे हैं अपने अस्पताल में हम। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि गलत पूजा पाठ आप करते हैं। गलत पूजा पाठ के कारण आपको कष्ट होते हैं। आप माने रहते हैं फोटो रख के कि ये दुर्गा जी, माने रहो, तुम्हारे माने से दुर्गा जी नहीं हो जाएंगी। ठीक है?
उसके शास्त्रोक्त नियम हैं। आपके पाठ कर लेने से, आपके चिल्ला लेने से आपको रोग नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नियम है, नियम का पालन जरूर करें। नियम पालन नहीं करते तो फिर भयानक कष्ट है ना। ऐसा ये आपके कष्ट थे, पढ़ लीजिए। हाँ कर लीजिए। कुछ खाए। बाइपोलर डिसऑर्डर, बुद्धि बंदी रहना, अत्यधिक क्रोध आना, थायराइड की स्मृतियाँ, मिलेंगे संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ, शरीर में जल तत्व बढ़ा हुआ था, बोन मैरो में सड़न, ले बेटा छोड़ दे। लीवर में सूजन, पैनक्रियाज में सड़न, किडनी श्रिंक हो रही थी, आत्मविश्वास में कमजोरी, कार्य के प्रति अरुचि होना, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, यूरेटर में सूजन, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होना, रीढ़ की हड्डी में पस, वे विचार कराने वाली स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृति थी, लंग्स में, प्रोस्टेट में, कोलोन में और गुदा द्वार में। ऐसा ही था। अभी गुरुदेव यही थायराइड के कारण तो मैं आया, डॉक्टर बोला कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा दरबार। उसने लिख दिया कि बिल्कुल दवाई बेटा, खाना ये सारा इसमें सब लिखा हुआ, पढ़ लिया अच्छे से, सुन लिया, ऐसा हो गया है ना। हाँ, और गले में फंदा जैसा महसूस होना, मतलब कसाव महसूस होना गले में, है ना। ये सारा सब स्मृतियाँ थी। और ख़ास तौर से जब के समय महसूस ज़्यादा होता था। गुरुदेव मैं जब 1 महीने से कर ही नहीं पा रहा हूँ, एकदम मेरा इतना तबीयत खराब हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। आप कर पाएंगे। वो स्मृति थी, वो जब के समय खास तौर से मेरे को फीवर हो जाता है रात में, सुबह में कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। बाकी जो कुछ प्राइवेट समस्याएं थी सब गई। फेफड़े के जो इन्फेक्शंस थे बहुत ज़्यादा हो रहा था और आगे खराब स्मृति थी, वो सब नष्ट हो गई। जो गले में घाव इन्फेक्शन बढ़ रहा था वो भी नष्ट हुआ। सांस लेने, जो कंधों में दर्द, भारीपन, सुन्न हो रहा था, आगे घाव जैसा बनता, वो भी सब नष्ट हो गया। लीवर भी तमाम सड़न, घाव, सूजन, पैरों में कमजोरी आ रही थी, सुन्नपन आ रहा था, नर्व सूखती थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी सब, है ना। अल्जाइमर बढ़ रहा था। अब आप अच्छे और हमेशा के लिए अच्छे, ठीक है। गुरुदेव एक बात ये बोलना था। हाँ बोलिए। जब यहाँ आता हूँ मैं एक संकल्प करता हूँ कि कुछ खाता हूँ वो छूट जाए, वो छूट जाता है, फिर चालू हो हाँ, जाता है। एक कोने में बचा रहता है कि कभी कभी खा लेंगे, अब बाकी बाबा से बोल, बाबा एक थोड़ा खा लो, फिर चालू हो जाता तो है। वो वाला बचा रहता, कभी कभी खाने वाला अब है। फिर छुड़वा दी ना गुरुदेव। इसलिए ऐसा होता जा रहा था। जी गुरुदेव, जी गुरु, सही है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पसंद। आप आओ बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, कैसे हो? बस सब बढ़िया है, आपकी कृपा। खूब खुश रहिए। अब आप अच्छे हो, आपके देखो रोग कष्ट क्या क्या थे, सब चले गए। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा दिखना, लगना, नफरत, चीड़ होना एक दूसरे को देखकर, गले में सूजन, पेट में दर्द, श्वास लेने में कष्ट होना, छाती में भारीपन, जकड़न और गांठें बन रही थी, सिर में दर्द, पेशाब करने में जलन, जोड़ों में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, बूढ़ों जैसा कष्ट होना, पेट फूलना, फेक प्रेगनेंसी की फीलिंग होना, यूट्रस में गांठें बन रही थी, पेट में जलन, गंदे स्पंदन होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, मासिक अनियमित, थायराइड, कैंसर की स्मृति थी, ओवरी में, गले में, ब्रेस्ट में और गर्भाशय में। ये सारी सब नष्ट हुई। और एक स्मृति आप में थी, जब किसी बात को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करती थी तो बेहोशी ऐसी आने लगती थी, जी गुरुजी। सुन्नपन आने लगता था दिमाग में, हैं। वो स्मृति भी नष्ट हो गई। धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहिए बेटा। एक महाहवन करना है, आप तीनों लोग उसमें रहेंगे संकल्प करके। दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, उसे करना है। गुरुजी हम तीनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बस इतनी कृपा बिल्कुल बेटा। करिएगा। अब आप दरबार से जुड़े हो, सब अच्छा ही अच्छा है ना। सब अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। हीरो का, हीरो बहुत अच्छा है। हीरो में क्या हो रहा था, इसकी आंखों में कष्ट ज़्यादा बन रहा था। गुरुजी एक और चीज़ बोलना था कि जब भी मेरे मम्मी पापा का लड़ाई होता है ना, सारा गुस्सा वो लोग मेरे ऊपर ही निकाल देते हैं। अच्छा, दोनों मिलके निकाल देते थे? हाँ। कि एक निकालते थे? मतलब पहले कोई एक निकालते फिर दूसरा। अरे बाप रे।
पहले एक आके निकाल देते थे, बच्चा को जा दूसरे निकाल देते थे। हाँ गुरुजी। अच्छा, कोई बात नहीं, खुश हो बेटा, अब नहीं निकालेंगे, अब ये कभी नहीं लड़ेंगे। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। ये जानबूझ के नहीं लड़ते थे, गंदी स्मृतियाँ थीं जैसे आप में थी, ना पढ़ने देने वाली स्मृतियाँ, जी गुरुजी। तो नष्ट हो गई, तो अब आपका पढ़ने का मन कर रहा है ना? गुरुजी इस बार बाबा की वजह से मेरे इतने अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए। हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स आए। हाँ, हाँ, और अच्छे आने हैं मेरे अभी। 3 साल बाद फाइनली 95 के ऊपर है। 95 के ऊपर नंबर आए। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए खूब मज़े से, एंजॉय करिए, खुश रहिए। धन्यवाद। हरियर बेटा।